हेलो दोस्तों। तो सब लोग मस्त और ज़बरदस्त और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये अपनी कक्षा 12वीं जियोग्राफी अध्याय 4 की वीडियो है, जो कि 1, 2, 3 अध्याय की हम डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी छतरपुर के नाम से सर्च कर लेना, इस पर डली है। और अब आज अपने अध्याय 4 के क्वेश्चन हम बताएंगे। तो ये रहे अपने क्वेश्चन। अध्याय 4 पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अ, प्राथमिक क्रियाएं के उदाहरण बताइए। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं के उदाहरण क्या हैं? तो उत्तर है कृषि करना, मछली पकड़ना, आखेट करना और पशुचारण और वनों से लकड़ी काटना, खनन कार्य सम्मिलित हैं। तो ये प्राथमिक क्रियाएं के उदाहरण हैं। अपना ये दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रियाएं में कार्य करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया में कार्य करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, कहलाती हैं, कहते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से बढ़िया से पढ़ लेना। अब इसके बाद आ जाता है अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि है च्युइंगम कौन से वृक्ष से बनती है? दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हम लाए हैं। तो जयपोटा के वृक्ष के दूध से च्युइंगम बनती है। ठीक है। तो च्युइंगम जयपोटा के वृक्ष के दूध से बनती है। तो अपने आगे आता है चौथा क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण क्या है? तो चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने जीवन निर्वाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते हैं और मौसम के अनुसार वे स्थानांतरित करते हैं, मतलब बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार। तो जी अपना क्वेश्चन हो गया चौथा। इसके बाद आता है अपना पांचवा क्वेश्चन, जो कि है वाणिज्य पशुधन क्या है? तो चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है, जिसमें पशुओं को फार्म होना चाहिए और वाणिज्य पशुधन में एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जिसमें बकरी, मुर्गी पालन आदि। अब इसके बाद है विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो इन देशों में विश्व में पशुधन वाणिज्य पशुधन किया जाता है। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन क्रमांक 6, आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या है? तो उत्तर है आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरणीयशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहां आदिम जाति के लोग करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन छठवां हो गया। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, आदिकालीन कृषि को और किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों ये और अच्छे से बढ़िया कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कृषि के नाम, मतलब कि आदिकालीन कृषि को और किन नामों से जाना जाता है। तो उत्तर है इसी को स्थानांतरणीयशील और कर्तन एवं दहन कृषि से भी जाना जाता है। कौन कृषि को? स्थानांतरणीय कृषि को, या आदिकालीन निर्वाह कृषि, या कर्तन एवं दहन कृषि को। एक कर्तन दहन कृषि ये आदिकालीन निर्वाह कृषि के उदाहरण है, मतलब नाम है। ठीक है, नाम है। कृषि से भी जाना जाता है। इस कृषि पर फसल उगाने के लिए उसे 5 साल के अंतराल में फसल उगाते हैं। तो इस कृषि उगाने के लिए अपन 5 साल के अंतराल में, 3 से या 5 साल के अंतराल में फसल, मतलब वे खेत को छोड़ते हैं, उसके बाद फिर से अपन कृषि करते हैं। तो इसी को यही मतलब मैं कर रहा हूँ कि अपन जला रहा है, फिर काट रहा है, जला रहा है और फिर ऊपर खेती कर रहा है। तो इसे कर्तन दहन के कृषि के नाम से जाना जाता है। तो अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, आठवां, आदिकालीन कृषि या स्थानांतरणीय कृषि को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
किस नाम से जाना जाता है? तो ये अपने को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के नाम बताना कौन से नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है अपना भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं, मतलब झूमिंग किसी कहते हैं। तो दोस्तों ये नाम अच्छे से याद करना है जो कि पूछे जाते हैं। तो झूमिंग कहते हैं। मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा और मलेशिया में इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। तो दोस्तों ये बढ़िया से अपन को पढ़ लेना और लिखना। हमें उम्मीद है कि आप नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि पेपर के समय मतलब पेपर के पहले अपन को रिवीजन के लिए नोट्स होना जरूरी है, जिससे आप कम समय में बढ़िया रिवीजन कर सको। तो दोस्तों आपको नोट्स जरूरी है बनाना, और हम ये बोलते हैं कि आप जरूर बनाओगे। चलो इसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9वां, गहन निर्वाह किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? गहन कृषि जहाँ एक स्थान पर एक से अधिक बार खेती की जाती है वह गहन कृषि कहलाती है, और इसके 2 प्रकार होते हैं। तो पूछा जाएगा कि गहन कृषि किसे कहते हैं, तो ये अपना उत्तर है। और पूछा जाएगा कि इसके 2 प्रकार कौन से हैं, तो अपन इसके 2 प्रकार बताते हैं। पहला चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो ये इसके 2 प्रकार हैं। अब इसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन 10वां, रोपण कृषि क्या है? उत्तर है वह कृषि जिसमें किसान अपने हाथों से रोप कर लगाते हैं उसे रोपण कृषि कहते हैं। तो दोस्तों ये रोपण कृषि की उत्तर है। और इसके जैसे में उदाहरण में गन्ना, चाय, कॉफी, प्याज, कोको, रबड़, कपास, केले आदि इस कृषि के उदाहरण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि यह कौन सा उदाहरण है, कौन सी कृषि का है। तो अपन को ये भी अच्छे से याद करना है और लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन जो कि 11वां है कि रोपण कृषि की विशेषता क्या है? तो इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें किसी क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो रोपण कृषि में तकनीकी वैज्ञानिक विधियों से की जाती है, क्योंकि अपने बढ़िया क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र में और अधिक से अधिक उत्पाद हो। इसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन जो कि है 12वां, मिश्रित कृषि क्या है? वह कृषि जो एक से अधिक फसल उगाई जाए उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। तो जो वह कृषि है जो मिश्रित कृषि में एक से अधिक फसल उगाती हैं, जैसे में उदाहरण है जौ, गेहूँ, राई, मक्का, चारे। तो जब अपन उदाहरण में जब गेहूँ ब्याऊ तो उसके संगे अपन राई भी बे ले, कहीं हिस्सा पे, और उसके संगे का चारे भी हो जाते हैं। तो ये अपने मिश्रित कृषि के उदाहरण हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है अपना 13वां, वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो 3 क्षेत्रों के नाम है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और वाणिज्य कृषि कहाँ होती है, ये उसके 3 क्षेत्र हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा है कनाडा, तीसरा है न्यूजीलैंड, और साथ में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। ये इसके क्षेत्र के नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता क्या है? तो यह उत्तर है यह किसी भूमध्य सागर के समीप की जाती है और जिसका क्षेत्र यूरोप, उत्तरी अफ्रीका आदि है। इस कृषि में खट्टे फलों की खेती की जाती है। दोस्तों खट्टे फलों की खेती की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। ये अपन को ध्यान करना अच्छे से पढ़ना है कि भूमध्य सागरीय कृषि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अपन को आंसर होगा खट्टे फलों की खेती की जाती है। उदाहरण में है अंगूर की कृषि, ठीक है, अंगूर की कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय के समीप। और अंगूर को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आएगा मुनक्का एवं किशमिश कैसे बनती है? तो अपना उत्तर होगा अंगूर से, ठीक है। उसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन 15वां, अंजीर एवं जैतून किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है प्रकार हैं। तो अपन को जो भी पता होने चाहिए कि अंजीर एवं जैतून
ये अपने भूमध्य सागरीय किसी के प्रकार हैं। ठीक है, ये अपने भूमध्य सागरीय किसी के प्रकार हैं अपना। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 16वां, जो कि है सामूहिक कृषि क्या है। तो इसका उत्तर है इस कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। तो ये सामूहिक कृषि का मतलब जो ये है कि मतलब या किसी वहाँ पे हो जो कि पूरा समाज उसका सहयोग करता है उत्पादन में और सभी उसमें काम करते हैं, मतलब सामूहिक है। तो अपना अगला क्वेश्चन है 17वां, सोवियत संघ में। दोस्तों ये सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं। मतलब सोवियत संघ का मतलब है रूस को बोलते हैं सोवियत संघ। तो सोवियत संघ में अपन सामूहिक कृषि को कोल खाहोज के नाम दिया या नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है और इसको बढ़िया से अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा लिया जाता है विकल्प में या खालिस्तान में, कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सोवियत संघ या कोल खाहोज किसी कहाँ से है, तो अपन को उत्तर होना चाहिए रूस से है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है 18वां, खनन की विधियां कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो उत्तर है धरातलीय खनन और दूसरा है भूमिगत खनन। खनन की ये दो विधियां हैं। ठीक है, और धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि धरातलीय खनन को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपना उत्तर होगा विवृत खनन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है भूमिगत खनन को कूप की खनन से भी जाना जाता है। मतलब भूमिगत खनन को कूप की खनन से भी जाना जाता है और इसका उपयोग जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब इस खनन या भूमिगत खनन का उपयोग करते हैं और इस विधि में अधिक खर्च होता है, क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो बहुत सारे उपकरण का उपयोग होता है, जो कि ये खनन बहुत महंगी मतलब पूंजीदार हो जाती है, खर्च होता है। तो अब इसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है 19वां, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो पहला कारक है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले दो कारक है। पहला कारक है भौतिक कारक, इसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थित की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा कारक आर्थिक कारक। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक। इसमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात व श्रम पर होने वाला व्यय आता है। ठीक है, ये तो अपने हो गया 19 क्वेश्चन का उत्तर, जो कि है कारक दो प्रकार के होते हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। तो दोस्तों ये हो गए अपने अध्याय 4 के वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग लगातार वीडियो देख रहे होंगे, बढ़िया मस्त पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जय हिंद दोस्तों।